हमसे डिफर करता है, उसमें सबसे बड़ा रोल पता है किसका है? हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट का। पेट्रोकेमिकल्स वाला जो ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो करता है, या स्क्रबर जो स्क्रबिंग वो जिसमें ग्रैनुल्स होता है वो वाला यूज करते हैं वो करता है। हमारे स्क्रबर में क्या है ये आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसीलिए कभी भी स्क्रबिंग करने के पार्ट से बचिए। And our peeler is pretty hard product, but it also remove our skin layer, the top layer, so it can stimulate your skin. So I recommend you use once a week. And if you want your skin become thinner, you have the thick skin and you want to make your skin thinner and you want to remove your pigmentation or black spot faster, then if your skin is fine, then you can use twice a week. But if you have very sensitive skin or very red skin, then I recommend you to use the peeling gel twice in a month. मैम का कहना है कि यहाँ ध्यान रखा गया हमारे प्रोडक्ट का ताकि वो आपके को डैमेज ना करे, स्किन के ग्रैनुल्स ना हो, लेकिन ये तब भी डेड स्किन रिमूव करता है। तो अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है, तो इस प्रोडक्ट को आप वीक में एक दिन यूज करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम स्किन आपका स्किन बहुत हेवी है, डेड सेल स्किन में दिख रहा है, वीक में 2 बार यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को यूज करने में आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना होगा। एज अ ब्यूटिशियन आप लोग बैठे हैं, आपको स्किन के टाइप के हिसाब से इसको प्रोडक्ट को यूज करेंगे और ये रिजल्ट दिखेगा। पीलिंग जेल, इसका नाम है पीलिंग जेल, और इस प्रोडक्ट का ना पीलिंग जेल नाम है। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जब आप डेड सेल रिमूव करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम डेड सेल रिमूव हो रहा है। लेकिन इसका जो मसाज है ना वो 2 मिनट से ज्यादा मत दीजिएगा। कई बार सोचते हैं ना पूरा डेड सेल निकाल के छोड़े, लगा के थोड़ा टाइम छोड़े। एक्चुअली उसका बहुत सिंपल रिजल्ट होता है, जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो चिपकता रहता है, जैसे कि होगा थोड़े टाइम के बाद इसको वॉट फील हो जाएगा फिर मसाज करने। एक एग्जांपल के लिए समझे, 5 मिनट्स लगा 2 to 5 मिनट्स छोड़ देना। अगर कोई सेंसेशन नहीं हो रहा है, अगर कोई सेंसेशन नहीं हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि तब इसको थोड़े टाइम आप ज्यादा भी छोड़ सकते हैं। एक्चुअली मतलब ना मैम ने पूछा कि आपको इनको कोई सेंसेशन हो रहा है तो बता दी कि थोड़ा थोड़ा सेंसेशन हो रहा है। तो अब जब इनका मसाज होगा ना तब आप देखिएगा डेड सेल कितना निकल देगा। मैंने ऑब्जर्व किया है जो लोग सेंसेशन बोलते हैं ना उनका डेड सेल बहुत अच्छे से निकलता है। So if you want to start the massage, then you can see this kind of mixture. This is the Versa and peeling gel mixture. And actually, if your deep pore is very clean, then its color is white. But your deep pore is kind of there is a between dirt or some dirt in the air, then its color becomes gray. So if you check the mixtures and this color is kind of gray, then you better to use twice in a week. मैम ने ये बोला कि अगर आप देख रहे हो कलर चेंज दिखा दिया, तो कलर चेंज अगर इस तरह से दिख रहा है तो उसको वीक में 2 बार भी यूज कर सकते हैं। और आप देखें मैम का हैंड मूवमेंट देखें, हैंड मूवमेंट जो है ना वो भी बहुत मैटर करता है इसमें। आप हैंड मूवमेंट देखो और देखो डेड सेल, मैंने बताया ना जब कोई भी इचिंग के लिए बोलेगा ना क्लाइंट, आप देखो उनका डेड सेल कितना ज्यादा निकल रहा है। Your face, especially facial fat. Especially facial fat is good, little more. Especially your nose and smiling tooth, yeah, that part little more. So just any other part. मैम का कहना है कि आप जब मसाज करते हो ना, मसाज में टी जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। टी जोन मतलब ये और ये सेक्शन हुआ। टी जोन में जितना आप मसाज दोगे ना, जो ग्लो आता है ना स्किन का, बेसिकली टी जोन से आता है। और एक चीज और नोटिस कीजिएगा, हैंड मूवमेंट जो देखे मैम का, फिंगर के साथ कितना अच्छा मूवमेंट कर रही है उसको आप ध्यान से देखिए। अगर किसी को देख रहा हो तो सामने से 1-2 वॉलंटियर आप देख सकते हैं। पीछे अगर दिखाई नहीं दे रहा है 1-2 लोग आपके सामने दे सकते हैं डेड सेल्स जो निकल रहा है वो। ये आप देखो डेड सेल देखो कितना निकल रहा है। आप प्लीज सामने से प्रैक्टिकली विजिट करें अगर इफ यू वांट टू सी, इफ यू वांट टू चेक। अगर किसी को देखना हो मतलब देखो डेड सेल किस तरह से निकल रहा है।
शत्रुघ्न सर, वो हाइजीन का ध्यान रखना सब लोग, मतलब सेम बाउल यूज करना, ठीक है? In your bed, then wash your face, just water. No need to the home center. Just water and until now, free until that time, wash your face. मैम का कहना है जब डेड सेल रिमूव कर लिया आपने, घर में अगर आप यूज कर रहे हो या पार्लर में भी आपके पास अगर है तो वाटर से क्लीन कर दे, ताकि वो जो डेड सेल है वो प्रॉपर्ली निकल जाए। यहाँ क्योंकि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग वेट टिश्यू यूज कर रहे हैं। मतलब Many people they said already soften and moist. They can feel it, moist and soften on their face. जब आप पीलिंग जेल यूज करोगे ना, यूज करने के बाद जब आप अपने स्किन को टच करके देखोगे ना, तो आपको फील होगा कि आपका स्किन जैसे बेबी स्किन की तरह सॉफ्ट होता है। और एक चीज नोटिस करो, अभी हमारा ना क्लीनिंग का प्रोसेस ही चल रहा है। आप देखो स्किन का डिफरेंस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे प्रोडक्ट का ना सबसे बेस्ट पार्ट। और हमारे प्रोडक्ट का कुछ क्वालिटी बताऊं, जैसे आप देखोगे ना, जैसे ड्रिंकिंग एक्सट्रैक्ट, जिनसिंग, जो हमारे न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए, वो बहुत सारा न्यूट्रिशन ना हमारे प्रोडक्ट में भी डला हुआ है। तो दैट कि आपको फील होगा जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे ना, तो प्रोडक्ट का आप एक चीज सोचो, रितेश सर ने कोई सा भी मॉडल उठा के बोला यहाँ बिठो और आप हर टाइप का स्किन का ना टेस्ट करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है कि हर टाइप के स्किन पे हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है। Actually, the last type of evening care product is Peel Off Mask. It's a mask, and it's kind of amazing product because it can make the skincare products we apply actually on deep skin and close the pores not to lose the good ingredients in the air. So before using the Peel Off Mask, we will apply the skincare products first. मैम ने बताया कि हमारा लास्ट स्टेप जो है ना वो पील ऑफ मास्क है। पील ऑफ मास्क का सबसे क्वालिटी का चीज क्या है, पोर्स को एक तो मिनिमाइज कर देगा, जो भी आपने प्रोडक्ट यूज किया उसको बिल्कुल लॉक कर देगा। और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम स्किन केयर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद हम लास्ट में इसको यूज करेंगे। अब स्किन केयर प्रोडक्ट में ना हमारे सामने जो मैम ने अभी दिखाया था बॉटल दिखाया था, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, आपको ये बताऊं, हम पूरा सेट दिया हमारा ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट का क्वालिटी बताओ। ये प्रोडक्ट पे 6 टेक्नोलॉजी यूज है, 2 टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है। जो 2 टेक्नोलॉजी क्या क्या है, एक टेक्नोलॉजी इसके अंदर है सेल एक्टिव टेक्नोलॉजी। सेल एक्टिव का मतलब जब इस प्रोडक्ट को आप यूज करोगे तो आपका स्किन सेल एक्टिव हो जाएगा रिपेयरिंग के लिए। ये टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है। दूसरा टेक्नोलॉजी इसमें पेटेंटेड क्या है, वाटर और ऑयल का बैलेंस करके, पता है आपने कितने ने डी-एजिंग प्रोडक्ट का नाम सुना है? मार्केट में है ही है, डी-एजिंग सुना होगा क्योंकि आप सब ब्यूटी इंडस्ट्रीज हैं। मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है ना, ये ना केवल डी-एजिंग प्रोडक्ट है, ये इफेक्टिव डी-एजिंग प्रोडक्ट है। आप में से कोई बताना चाहेगा इफेक्टिव डी-एजिंग प्रोडक्ट क्या होता है? इफेक्टिव डी-एजिंग प्रोडक्ट वो होता है जब आप उस प्रोडक्ट को अप्लाई करो, सामने वाला आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, आप कुछ तो कर रहे हो स्किन में, वो ये प्रोडक्ट। Actually, I don't want my customer skin made too dry, so I apply the toner first before explaining the skincare product. And this is our main product, Absolute Skincare Set. The name is Absolute means it contains really absolute quality, absolute technique.
so we have 6 items, and some people think, oh, how can we apply the 6 items in every day and night? But Korean people really take care of their skin hard. So at least we use at least 3 items to 6 items every day and night. And our Absolute Skincare 6 system contains very special technology. So actually, when our products came out at first, the new Asian news told like we put 500 times good ingredients into the cosmetics, so we make 100 times better products we developed. So actually, our cosmetics developed by Korea Atomic Energy Research Institute. So we contain a lot of technology from the Korea Atomic Energy Research Institute. It's Korea National Institute. So any other cosmetic brands, they usually say our products are so made by the fresh herbs, and their products are very nature products, but they can put only small amounts of the fresh herbs. It's kind of technology. So that's why our product's name is Absolute. So you have to know that if other cosmetic brands, Korean cosmetic brands, can catch up our technology, because our technology is developed by Korea Energy Research Institute. And our products we advertise our products are good for D8. D8 means anti-aging. Other brands usually advertise their products are good for anti-aging. Anti-aging means stop aging, and you will get older slowly. But D8 means it can turn back the skin cells, at the time of your skin cells. So Korea is very free country, so if we advertise without any reason, we cannot say. And the company will arrest it, and we have to pay a lot of penalty. But we can advertise our products are good for the age. It means we have a lot of papers and a lot of research, and you can see it on the website. मैम ने क्या बोला? मैम ने फिर बोला आपने एक चीज देखा होगा, हमारा जो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है वो केवी ने डेवलप किया, कोरिया एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट. अब आप इसी से समझो, जब एटॉमिक इंस्टीट्यूट, कोरिया एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया, 0% एरर का चांस रहता है. प्लस हमारा जो प्रोडक्ट है वो डी18 जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है. और डी18 देखिए, कोरिया में कभी भी आप वैसे फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दे सकते. अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया जिसका बैकएंड पे आपके पास प्रूफ नहीं है, तो आप अरेस्ट हो जाओगे. तो इसीलिए ये जो हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट करता है, इसका पैकेट पे रिजल्ट है. पहला सर्टिफिकेशन है, जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो भी हम बोल बात कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेशन है. बात करें अगर ब्यूटी इंडस्ट्री में, ये जो प्रोडक्ट है वो जबरदस्त काम करता है. क्यों? क्योंकि आप ये समझ ले 500 टाइम्स कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट रिजल्ट देता है. क्या है बैकअप पे? देखिए तो एक मिनट डाल लो, बैकअप दूसरा डाल दियो. ये दे देना, ये वाली बॉटल. And especially this blue bottle contains all technology and all good ingredients the most. So this is our main product. So the people don't want to use a lot of products. Of course, if you want to change your skin better and better, then you have to use that. But if you are too lazy to apply skincare products, please apply this blue bottle a lot. Because it contains the best ingredients and the best technology the most. And we have one more special technology I forgot to tell you. This is the DDS technology. DDS means drug delivery system. So actually this is the medical technology, and DDS is the drug delivery system. This is kind of medical
find the cancel set and then glorify instead. So the drug delivery system is we contain the same technology with drug delivery system. So if you apply our skincare products, then the good ingredients into all our skincare products, it finds the trouble spot like dark spot, wrinkle spot, or dry spot, and apply by itself. So you can just apply all over your face. Then the ingredients will find the trouble spot and apply it by itself. This is drug delivery system, and we got the best science prize from the government with this technology. And actually, our product is the first skincare product that use the same technology with the management. इस प्रोडक्ट का सबसे खासियत जो मैम ने बताया, इस प्रोडक्ट के अंदर एक EDS टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। जो टेक्नोलॉजी क्या करेगा, जैसे आपने अप्लाई किया प्रोडक्ट को, जहां भी डैमेज एरिया है उस पार्ट को सर्च करके उसको रिपेयर कर देगा। यानी आपने जैसे प्रोडक्ट अप्लाई किया, डैमेज एरिया को ढूंढेगा और रिसर्च करके उसको रिपेयर कर देगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है जनरली मेडिकल टर्म में यूज किया जाता है। मतलब जैसे कोई कैंसर सेल है, कैंसर के कोई मेडिसिन अगर आपने बनाया, उसके रिपेयरिंग के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। इस टेक्नोलॉजी को इस प्रोडक्ट के अंदर यूज किया गया है। और इसमें क्या ध्यान रखें, इसका जो बॉटल है ना, इस तरह से देखो, जब आप इसको खोलोगे ना, इसको खोलो, इसको ऐसे बनाया गया, जस्ट यू क्लोज दिस और क्लोज करें और ओपन करें, एक यूज में जो प्रोडक्ट है उसके अंदर चला गया। कोशिश करें इसको हैंड से टच ना करें, इसके जो ट्यूब है उसको, ठीक है ना। तो थैंक यू। Actually, we have 6 items of skincare products, and that is why the skincare products has each function, different function. So we give moisture with toner. So if you have dry skin, and then you have to put a lot of toner into your skin for your skin. And for de-aging and everything, we apply the blue bottle and blue. And the third one is serum. It's good for elasticity of our skin. So if you sleep and wake up, then we usually get some mark here. And for the babies, this disappear very fast. But for us, it contains a little more. So that's why our skin is lack of elasticity, and it's really good for our elasticity. हमारा जो सीरम है ना, देखिए आपका स्किन का जो ग्लो है ना, वो डिपेंड करता है आपके स्किन के इलास्टिसिटी पे। जितना अच्छा इलास्टिसिटी होगा उतना अच्छा स्किन ग्लो होगा। अगर आप एग्जांपल दें, जब आप सोते हो जगते हो तो देखो कुछ मार्क दिख जाता होगा। छोटे बच्चे के केस में ये मार्क बहुत जल्दी डिसअपियर होता है, हम लोगों के केस में टाइम लगता है। हमारा जो सीरम है, मार्केट में इस सीरम का जवाब नहीं है, क्योंकि ये सीरम 2 तरह से इलास्टिसिटी इंक्रीज करता है। ऊपर के लेयर से तो करता ही है, हमारे इंटरनल लेयर पे जाके, थर्ड लेयर पे जाके ये उसके इलास्टिसिटी को भी इंक्रीज कर देता है, जिससे इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद ग्लो बहुत ज्यादा आता है। और आपके जितने भी पार्लर के कोई भी फेशियल के लिए आए, कलर चाहे कुछ भी है, ये मैंने इसलिए दावे से बोल रहा हूँ कि मैं अपनी वाइफ को जब देखता हूँ वो चिंता करते रहती है कि और कलर ग्लो कैसे हो जाए, तो मुझे लगता है यार अब कैसे पॉसिबल है, अब क्या ग्लो होगा। मतलब तो हम लोग जैसे इंसान को क्या ग्लो करना, तो आपका क्लाइंट चाहे किसी भी कलर के का है, उनको और थोड़ा सा ग्लो चाहिए। तो ये जो सीरम है ना, ग्लो इंप्रूव करेगा। और ग्लो क्यों होगा, जब भी आप स्ट्रेच करोगे ना, आप देखना किसी भी चीज को, अगर बॉल को भी आपने अगर पूरा पॉलिश कर दिया, स्ट्रेच करोगे, ग्लो अपने आप। And the first step is lotion, and we give the moisture with toner and good ingredients with blue bottle, our amber and serum. And the lotion keep our pores not to lose the skincare products in the air. So toner and lotion is the basic one. So please don't skip. Every people think ampoule has special function and serum has special function, so we can apply only that. But no. Toner and lotion is the basic one. Please don't skip. Moisture is more important, and the lotion can keep our skin, our pores, not to lose the good skincare products and moisture as well. देखें, मैम ने क्या बताया, हमारा प्रोडक्ट है ना, बहुत सारे लोग क्या, अब जैसे मैंने सीरम स्पेंड किया या मैंने ब्लू बॉटल, जिसको मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलता हूँ, वो दोनों प्रोडक्ट को आप सोचते यही दोनों में यूज कर देते हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा, आप एक चीज समझिए, टोनर का मतलब क्या है, टोन करना। आप कुछ भी स्किन को टोन करते हो, स्किन को तैयार करते हो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो बहुत जरूरी
भी है, प्लस ये जो अभी अप्लाई हो रहा है लोशन, लोशन का काम है लॉक कर देना। लोशन का क्या काम है? लॉक कर देना। जो भी आपने अप्लाई किया वो लॉक हो जाएगा और वो आपके स्किन में प्रॉपर्ली रिजल्ट देगा। तो इन दोनों को कभी ना भूले। वो दो प्रोडक्ट जो इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट। And the distance is eye complex. This is kind of cream, so that's why we apply after lotion. And actually, it's made in eye complex eye cream, as you know. Then, but its name, even though its name is eye complex, please apply all over your face, including your neck and behind the ears, because this is good for anti-wrinkle, but wrinkle is everywhere on our body. So if you want to remove the wrinkle, the part, then please apply everywhere on the part. देखिए ये मैम ने जो बताया ना आई क्रीम, एज का सबसे बड़ा पता लगता है आई से पता लगता है, चाहे वो क्रोपिक हो या रिंकल हो। ये केवल आई क्रीम नहीं, ऐसा मत सोचना कि केवल इसको आई पे लगाएं आई क्रीम में। आपके फेस में कहीं भी रिंकल दिखे, कहीं भी आपको अगर सिल्वर दिखे आपके फेस में कहीं पे भी, उस एरिया में इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपको रिजल्ट दिखेगा। इस प्रोडक्ट का जो सबसे बड़ा क्वालिटी है ना, जानते हैं आईज से क्यों इम्पैक्ट आता है? एक्चुअली हमारे आईज में टीयर ग्लैंड है पहला, दूसरा हम आईज को हमेशा ब्लिंक करते रहते हैं। ये इन दो प्रोसेस की वजह से आईज में ना डैमेज बहुत ज्यादा आता है। इस प्रोडक्ट का पहला क्वालिटी है कि वो डैमेज को ये रिपेयर कर देता है। दूसरा, जब इसको अप्लाई करोगे ना तो ये प्रिकॉशन है एक तरह से, दोबारा डैमेज ना हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है आई ब्लिंक ना करे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि टीयर ग्लैंड से चाहे आप आंसू कभी भी आ सकता है। आइस का एक कॉमन प्रोसेस है कि वो वाटर को रिलीज करेगा ही करेगा। ये प्रोडक्ट वहां पे आपको बहुत हेल्प करेगा और आपके चेहरे पे कहीं भी आपको रिंकल दिखे, फेस पे, चिन पे, कहीं पे भी, उसमें हेल्प करेगा। आपके प्रोफिट में हेल्प करेगा, आपके डार्क सर्कल में हेल्प करेगा। Actually, the last type of Absolute skincare set is nutrition cream. But so at home or in your shop, you can use all those things and then apply the full mask. But today, you have to go back to your house, right? So we will apply the full mask first, and then after take off the mask, we will apply the nutrition cream. मैम का ये कहना था कि पहले आप न्यूट्रिशन क्रीम अप्लाई करके फिर पिलो मास्क लगा के बहुत टाइम दे दें। जितना ज्यादा टाइम दे सकते हैं उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन चूंकि अभी आपको घर जाना है तो इसीलिए आप क्या करेंगे, हम पहले पिलो मास्क लगा के फिर न्यूट्रिशन क्रीम देंगे। ये एक चीज रीजन है। दूसरा क्या होता है, जब आप मसाज करते हैं ना किसी का, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज टेम्परेचर में कुछ इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिशन क्रीम में इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो है ना हीट से प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो यहाँ इसको अगर पैक लगा देते तो वो भी मिनिमाइज हो जाता है और ये अप्लाई करने के बाद आपको इसका रिजल्ट। And the Philip mask, the last level of our industry process, is the amazing product. It's my favorite product. And actually, the Philip mask will give you amazing elasticity, lifting, whitening, and everything. So if you want to change your skin, then you have to apply the Philip mask every night. And actually, I usually go to bed with the mask on my face and just go to sleep. Then it can protect my skin from any bacteria or germs from our pillow or blanket. So we can take care of our skin while sleeping. And actually, it's available because our pillow mask is really fast. So after you apply the pillow mask and take off, you can check that there is a lot of bubble. It means our skin is breathing. So you don't need to worry about your skin. It will up your skin. And actually, this pillow mask is kind of very sticky. And after you apply all over your face, and after
शायद बोलो चेक करना। As it dries, then you can take off the pillow mask from the bottom to the top very slowly, and you will feel like this pillow mask squeeze your skin really tight. Then it means it can tighten your pores and it gives us a lot of elasticity and lifting. So I really recommend you to apply this pillow mask on your neck. Then it can make your chin breathe and it will give a lot of elasticity. And if you if you want your skin become brightening or whiter, then please apply this pillow mask. It will give you amazing whitening. And actually, it also make your skin cells turnover cycle faster. So if you have pigmentation, the pigmentation usually located in our deep skin. So you have to use our peeling gel and the pillow mask to remove the dead cells and make your deep skin come up. Remove dead cells and your deep skin come up again like this. So you can make your pigmentation get fade slowly. So this pillow mask is also very helpful for your pigmentation and dark spot. मैम का कहना है ये बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है उनका, क्योंकि ये वो अप्लाई करके ना आराम से रात में सो जाती है। तो क्या होता है, जैसे पिलो पे या कुछ कहीं पे भी ना कुछ भी जर्म्स या कुछ प्रेजेंट रहा तो वो आपके स्किन को डैमेज नहीं करेगा पहला, और ये आपके स्किन को ना बिल्कुल टाइट कर देगा दूसरा। जब आप अप्लाई करोगे ये क्या करता है, स्किन को टाइट कर देगा, लिफ्ट करेगा। कई बार पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, पीलिंग जेल और पील ऑफ मास्क जब आप यूज करोगे ना तो आप देखोगे पिगमेंटेशन में भी मैजिकल रिजल्ट आएगा जब उसको आप रेगुलर यूज करोगे। और इसके अप्लाई के बाद आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपको ना कुछ बोलना नहीं है, हंसना नहीं, कुछ खाना नहीं, ताकि ये आपके स्किन को पूरा प्रॉपर्ली टाइट कर दे। और आप ना जब पील ऑफ मास्क उतारेंगे ना तब आप देखोगे इसके अंदर ना आपको बबल्स दिखेगा, यानी आपका स्किन जो है ना वो प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रहेगा, स्किन को प्रॉपर्ली जो एयर लेना है वो प्रॉपर ले सकता है इस मास्क में। Don't use everything. If you use peeling gel every day, then your skin will be sensitive. So normal skin type they can use once a week, then cleansing and have a pigment adhesion. Acne or oily skin they can use twice a week, and dry and sensitive skin they can use 7 to 10 days at once. But pillow mask you can use every day, the daily basis. So many people in Korea, my partner, they do the pillow mask pet challenge. Use pillow mask pet every day within 1 month. Then everyone change their face. Especially old people, they have a lot of wrinkles on their face. So use pillow mask at least 1 week. Then already they see the result. Their skin will release more and wrinkles disappear. The skin tone also very dry compared than used before. So we normally regularly do the pillow mask challenge. So at least 1 month, then you can change your face. मैम का कहना है ना कि आप ये जो पीलिंग जेल है उसको रोज ना यूज करें, अदरवाइज आपका स्किन सेंसिटिव हो जाएगा। और अगर किसी को एक्ने का प्रॉब्लम है, एक्चुअली क्या होता है एक्ने में आपको पता है डेड सेल निकलता रहता है, वहां पे वीक में 2 बार आप यूज कर लें। बट जो हमारा अभी जो पील ऑफ मास्क किया जा रहा है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आप रोज यूज करें। इनके यहाँ कोरिया में ये लोग क्या करते हैं, चैलेंज जैसा लेते हैं, 1 महीने के लिए ना रोज अप्लाई करते हैं और 1 महीने में स्पेशली ओल्ड एज के लोग 1 महीने में ना उनका स्किन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वैसा अप्लाई करके ना आप लोग भी अपने स्किन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बाकी एक चीज और मैं बताऊं, एज अ ब्यूटिशियन या एज अ मेकअप आर्टिस्ट या एज अ पार्लर ओनर, आपका स्किन जितना ग्लो करेगा ना, आपका बिजनेस उतना ही ग्लो करेगा। आपका स्किन जो है ना, आपकी मजबूरी है आपको अपना स्किन को प्रॉपर रखना। तो आप इस प्रोडक्ट को रोज अप्लाई कर सकते हैं, आपको इसका रिजल्ट।
And I told you this is really amazing product and it's my favorite because it's really good for the scar. So actually, when I was 20s, I have a lot of pimples, red pimples, and my skin was really dry. And actually, after having pimples, it always remains a scar. But this no mask, if you use every day, then it can relieve the symptoms with a lot of herb ingredients. And it can also cure the scar very fast. So it never remains the scar. So if you have any pimples or some troubles on your face, I really want you to apply the look mask. If you are too lazy to apply all over your face, then please apply on that part only. Then it can relieve the symptoms and it can cure the scar very fast. मैम का कहना है कि आपका जब एक्ने में देखोगे ना, एक्ने में क्या होता है, एक्ने रिपेयर होने के बाद भी आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा स्पॉट रह जाता है। इस वाले प्रोडक्ट को यूज करने से आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा दिखता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको आलस लगे कि पूरा फोन अप्लाई करें, तो एक्ने का वो एरिया जहाँ डैमेज है ना, उस पर भी अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। और मतलब इन्होंने अपना एग्जांपल बताया कि इनको भी बहुत सारा प्रॉब्लम था एक्ने का, और इस प्रोडक्ट से इन्होंने बहुत बेस्ट रिजल्ट किया। Many people getting concerned about their pigmentation, then I would recommend, and this is series 3 product, because after the anterior, it makes your cell reverse, and the iProgress, it makes your eye remove your eye eagle and your eye patch, especially dark circle, it becomes bright, and the pure mask is totally make your skin more bright. So some people they ask about pigmentation, then you can recommend these 3 products. And when you apply a lot of products on your face, then sometimes you might feel like the skincare product is not absorbed into your skin and remain on your skin surface. Then that time your skin is very sticky, so the dust or dirt in the air can have a taste in your pores, then it can make some problems. So at that time, if you apply the pillow mask, it will protect your skin and it also can make the skincare product you apply absorb into your deep skin and block the pores. So it's really good item. So I really wish you use this pillow mask every day if you want to change your skin very fast. मैम का कहना था ना कि अगर आप पिगमेंटेशन से बहुत परेशान हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो पूरा सेट तो है ही। उसमें 3 जो प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका आई क्रीम, जो आपके आई क्रीम में या स्वेल जो भी जहाँ भी बात कर रिमूव करेगा। दूसरा हमारा ब्लू बॉटल जो है वो सेल एक्टिव एंड गुड वो हेल्प करेगा। तीसरा पील ऑफ मार्क जो अभी अप्लाई है आपके पास। ये तीनों प्रोडक्ट का अगर आप विशेष यूज करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट और ज्यादा आएगा। साथ में मैम ने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बाकी के भी प्रोडक्ट है वो भी यूजफुल है। इन्होंने ऐसा बताया कि जैसे आप पार्लर ओनर हैं, आपके पास पूरा सेट है, आपके पास टाइम नहीं रहता है, ये 3 प्रोडक्ट का एप्लीकेशन आप कभी ना भूलें, मतलब उसको ना जरूर अप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट आप देखेंगे। Thank you so much once again for clarifying पहुंची मैम के लिए कि वो एक नए अच्छी once again I want to tell you all प्लानिंग में मजा नहीं आया, बट थोड़ा सा एनर्जी एक और बात जानी कोई चीज हासिल की जिन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया इतना अच्छा, राइट? Thank you so much, Rajan, and our Polish delegates, right? So you can see that they are invited again after some time, alright? Okay, thank you so much. Thank you for teaching. And okay, तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑलरेडी बैचलर स्टडी हुआ है, ऑलराइट, और जिन्होंने अभी एडमिशन किया है, राइट, तो मैं इनसे जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी सीट पे बैठ जाए ताकि ये बात मेरी वाली प्रेस हो जाए, राइट। और एक अनाउंसमेंट और है, कुछ लोग रह गए थे जिनका हैंड प्रैक्टिस था और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फेशियल वाला भी टिकट लिया था, ऑलराइट, तो वो लोग जो है एक बार सामने आ जाए, राइट, ताकि आप जो है नेक्स्ट आपका डर जाए। जिनका फेशियल वाले सभी लोग आ सकते हैं, हैंड प्रैक्टिस। कुछ लोग रह गए थे जो ऑन द वे थे,
आप लोग आ जाइए। यस, एक को चेयर्स कम कर देना। ओके ठीक है। जिन्होंने फेशियल का टिकट लिया था, प्रैक्टिस ऑन हैंड का टिकट लिया था, जो रह गए हैं वो दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। एक पार्ट है आपका हो गया था, आई थिंक आपका रह गया था। और कोई है? एनीवन? ओके 1 2 3 कितने लोग हैं आप? 4 5 लोग हैं ना? ओके, आप दो में आप किसी दो को फेशियल लेना हो। ओके, आप किसको लेना चाहेंगे? आप नहीं, आप बैठिए ना, दो लोग बैठिए, कोई ठीक है। आपने सुना है कई बहुत अच्छा एनर्जी आपको देखने को मिलता है, इससे एनर्जी आपका बहुत बहुत यहाँ पे फिर वॉलंटियर्स आए होंगे। मैम कैसे लोग आप करवाना चाहेंगे? कंफर्टेबल है? इसमें नहीं, एक अनाउंसमेंट है कि हमारे पास आपके में से किसी ने रिंग जो है आपने कहीं रखी होगी और वो इधर उधर है। सो आई कैन टू हैव करेक्ट द यूज इट रवि शायद प्रैक्टिस ऑन हैंड करते टाइम पे आपने रखा होगा। हां मैम लेकिन किसी ने अपनी रिंग निकाल के साइड में रखी हो। ओके परफेक्ट। आपने मैच कर देना पड़े तो मुझे एक और लिख देना आइदर एक वेट कीजिए या आपको एक बैठना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन हमारे पास। वी कैन नॉट मैच राइट। कुछ लोग जिन्होंने टिकट लिया था वो आए नहीं, आपको अल्टरनेटिव करना पड़ता है। आप आ सकते हैं, इट विल बी फ्री राइट और राइट। इसको मैच कर दीजिए एंड मीनवाइल इनको आपको जो डेमोंस्ट्रेशन देना है आई विल रिक्वेस्ट वंस अगेन if staff master is here. Okay, Levan, can you come on the stage? We have few more participants because they were late and they were on the way actually. Okay, so you just have to instruct them. You don't have to explain. Just need to instruct them and I will request Varma sir, he will conduct the hand session one part. Okay? Yes. Alright then, यहाँ पे एक बार मुझे ना एक है one more volunteer. ना रिमाइंड करेंगे आप बैठिए four people and four people including you. Okay. One was हमारे बीच में है. Okay. So ये पार्ट हमारा रहेगा ना बेसिकली 10 डेमोस के टाइम ही होते हैं लेकिन काफी लोग ऑन द वे थे और हम लोग उनके साथ में जस्टिस करना चाहते थे इसलिए हम लोगों ने उसको चांस दिया है राइट। मीनवाइल आप लोगों के बीच में मैं जोरदार क्लैपिंग के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा क्योंकि आप में ऐसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आपकी जो इनर ब्यूटी है राइट, जब तक आप उसको एनहांस नहीं करोगे आउटर ब्यूटी से आप कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाओगे। पॉइंट इज अगर आपके हेल्थ पार्ट स्ट्रांग नहीं है ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स क्लाइंट आपके पास में आते होंगे जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट अप्लाई भी कर देते होंगे लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं आता हो। काफी ऐसे क्लाइंट्स होते होंगे राइट। उसी में आपके स्किन पे आपके कुछ जरूरी सप्लीमेंट्स का क्या रोल होता है वो विद इन 30 मिनट एक्सप्लेन करेंगे। तब तक मैम जो है वो पैरेलल डेमोस इनके चल करेंगे लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो वापस करेंगे। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए नीरज वार्मा सर के लिए। थैंक यू धन्यवाद। मैं पहले अपने आप कुछ बोलूं, मेरा नाम नीरज वर्मा है, दिल्ली में बेस्ड नेशनल से मैं फंक्शनल मेडिसिन में
इसको पता है फंक्शन मेडिसिन क्या फंक्शन जिसको जिसको भी पता है वहाँ सर माइक थोड़ा पास में कीजिए। तो अच्छा किसको पता है ह्यूमन बॉडी का रूट एनालिसिस रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है आपने वर्ड भी कभी सुना रूट कॉज एनालिसिस किसे सुना होगा तो फंक्शनल मेडिसिन होती है कि एक इंसान की सेहत को ठीक करना दो चीजें देखना एक ये किसको पता है डेफिशिएंसी वर्ड सुना बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है ये कि ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है उसका जो डीएनए होता है ह्यूमन बीइंग ये तो पता है इसको डीएनए क्या होता है कुछ तो आइडिया होगा फिर इसको डीएनए बिल्कुल नहीं पता डीएनए क्या होता है देखो तो आप ह्यूमन बीइंग का जो डीएनए होता है उसकी प्रोग्रामिंग है जैसे कुछ मोबाइल की प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है ऐसे ह्यूमन बॉडी की भी एक प्रोग्रामिंग होती है कैसी शक्ल बनेगी कैसी आंखें होंगी क्या किलो के बाल होंगे हाइट कितनी होगी ये सारी प्रोग्रामिंग उसके डीएनए में होती है तो ह्यूमन बीइंग की जो डीएनए है वो सिर्फ एक और एक चीज से 24 घंटे इंटरेक्ट करती रहती है कौन बताएगा वो क्या होता है जिससे ह्यूमन बीइंग का अनएक्सपेक्ट नहीं करना पता हो तो आईआईसी तो ह्यूमन बीइंग का जो डीएनए है वो केवल और केवल 24 घंटे इससे इंटरेक्ट ये तो सबको वर्ड पता होगा तो 24 घंटे में क्या होगा मुझे न्यूट्रिएंट्स दो उस न्यूट्रिएंट का वो क्या करेगा उस न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करके वो अपनी प्रोग्रामिंग को रन करेगा कहाँ पे फैट पहुंचानी है कहाँ पे प्रोटीन पहुंचाने हैं कहाँ पे मिनरल्स चाहिए कहाँ पे मैक्रोज चाहिए कहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट चाहिए कहाँ पे बॉडी में तकलीफ हो रही है तो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए डीएनए को न्यूट्रिएंट चाहिए अपनी फंक्शनिंग करने के लिए और एक चीज जो मैं एस्टैब्लिश करना चाहूंगा ये कि फूड इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू न्यूट्रिएंट्स कोई है जो इस बात को नहीं समझता food is always not equal to nutrients so it means I can eat a food yet not get any nutrients संभव है कोई मुझे बात बताए कोई खाना बताए जो फूड तो है लेकिन न्यूट्रिएंट बहुत कम आप बताओ ना कौन सा चीज है जो फूड है खाते हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट नहीं उसको नाम बताओ क्या चाउमीन ओके गॉट इट अच्छा चाउमीन बनती कैसे है मैदे से फिर इसका मतलब जो चीजें मैदे से होती है उनमें न्यूट्रिएंट नहीं होते कह सकते हैं एक तरह से एक तरीके से तो इस चीज को न्यूट्रिएंट बोलते हैं मैं बता दूं 5-6 चीजें जिनको हम न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं पहला हम बोल सकते हैं प्रोटीन को न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है एग्री डिफरेंट तरह के विटामिन्स एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट हैं इसमें 8th क्लास में नहीं पढ़ा कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है कोई है जिसने नहीं पढ़ा आप बताओ तो मान लीजिए सबने सबने पढ़ा क्या है विटामिन ए की कमी से क्या चीज खराब होती है शरीर किसी ने बोला विटामिन ए की कमी से क्या चीज खराब होती है आइस तो विटामिन ए की कमी होती है तो इसका मतलब शरीर में जब कोई डेफिशिएंसी होती है तो कुछ ना कुछ चीज खराब हो सकती है तो स्किन क्यों खराब स्किन किसी को उसे अंदर से कौन देखता है अच्छा मेरी स्किन में मिलाजमा है मेरी पिगमेंटेशन है मेरे को एक्ने हो रही है मेरे को कौन सी डेफिशिएंसी हो रही है कोई है एड्रेस करो जो देखता हूँ तो मिलाजमा होता है तो सब नाम आपके डॉक्टर के पास भागते हैं डॉक्टर से मिलता गया कहता है आपके शरीर में ये डेफिशिएंसी है इसको पूरी करते हैं आप ही को जाओगे सारा पूरी करते हैं तो आज के सेशन ना इसी चीज पे एजुकेट करने को है कि आपके शरीर में क्या डेफिशिएंसी हो रही है जिनकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम आज इससे पहले कि स्किन की प्रॉब्लम आए शरीर में क्या इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम आती है तो कोई डेफिशिएंसी होती है कुछ इम्बैलेंस होता है और फिर स्किन की प्रॉब्लम आती है वो जो इम्बैलेंस है वो किस चीज का होता है वो तुम क्या बोल रहे हो हार्मोन्स का इम्बैलेंस बड़ी अच्छी बात बताऊंगा कि जब एक आदमी वेट गेन करता है तो हम ये बहुत इजीली बोल सकते हैं जब आदमी वेट गेन करता है वो एक्सेस फूड
एक्सेस कैलोरीज की वजह से। और जब एक लेडी वेट गेन करती है उसमें जितना बड़ा रोल एक्सेस कैलोरीज और जितना बड़ा रोल एक्सेस फूड का है उससे भी बड़ा रोल हार्मोन। तो women weight gain man's weight gain starts with eating more, women's weight gain starts with eating more and imbalancing diet। तो लेडीज का जितनी भी प्रॉब्लम आप देखोगे मैक्सिमम होंगे अराउंड, वो बहुत सारी कौन सी होती है, कहां से अराइव हो रही होती है, आई कहां से होती है, हार्मोनल। और हार्मोनल की शुरुआत कहां से होती है, ये जस्ट जगस्टन में है। तो ह्यूमन बीइंग को अगर हम देखें कि ये किन किन प्रॉब्लम से डील करना है, तो पहले वो जिस प्रॉब्लम से डील करना होता है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी, और दूसरी जिसको प्रॉब्लम से डील करना होता है वो ये। तो इसको बहुत कम लोग जानते हैं क्या, इसको पता है ये क्या, टॉक्सिसिटी। There are only two problems in a human being. For example, अभी हम स्किन को लेके बात कर रहे हैं, तो स्किन को लेकर अभी दो ही प्रॉब्लम्स हैं, या तो आप किसी बेनिफिशियल हो या आपके अंदर किसी तरह की टॉक्सिसिटी है। कितने लोगों ने सुना है ये जूस जो है डिटॉक्स करता है, क्या होता है, क्या करता है, क्यों डिटॉक्स मतलब क्या क्या निकाल रहा है हमारी बॉडी से, जहरीले पदार्थ निकालता है। इसका मतलब हमारी बॉडी में तो जहरीले पदार्थ है तभी निकालेगा ना। तो इसका आप इसको ऐसे समझ के देखें, तो देयर आर ओनली, हम अपनी प्रॉब्लम को दो चीजों से बाइफरकेट कर रहे हैं, या तो कोई चीज डेफिशिएंसी है या कोई चीज डिटॉक्स। ठीक है, कौन लोग डिटॉक्स जूस पीते हैं, कोई है जिसने ट्राई किया हो, चलो किसी कभी ट्राई किया कोई डिटॉक्स, या कोई तरह का डिटॉक्स डाइट किया हो, या कोई तरह का डिटॉक्स प्रोटोकॉल फॉलो किया हो, पंचकर्मा जो भी डिटॉक्स प्रोटोकॉल है। अब जब जूस की बात कर रहे थे तो एक बढ़िया चीज बताता हूँ, जूस में दो प्रकार, एक जूस वो होता है जो न्यूट्रिशन देता है, इसका मतलब वो किस चीज को दूर करेगा, उसका जूस वो होता है जो डिटॉक्स को, तो वो किस चीज को बाहर निकालेगा। तो लोग बहुत सारे क्या गलती करते हैं, और डिटॉक्स जूस को न्यूट्रिशन जूस बनाते हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल कौन बताएगा कोई एक डेफिशिएंसी जूस कर दूर करने वाला जूस कौन सा होता है, फ्रूट जूसेस होते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे है। जब आप फ्रूट जूस करोगे तो उसका एक कोलैटरल डैमेज है साथ में, जो वो शुगर के साथ है। कोलैटरल मतलब वो नुकसान जो हम देखे कर लेंगे बिना चाहे हो जाएगा। तो जब भी कोई फ्रूट जूस आएगा, अनार जूस आएगा, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ऑरेंज जूस आएगा, या किसी भी फ्रूट का कॉम्बिनेशन आएगा, पाइनएप्पल जूस आएगा, तो उसकी एक साइड में डैमेज होगा, तो कोलैटरल होते हैं। और वो डैमेज क्या होगा, जो वो ब्लड शुगर बढ़ाएगा, क्योंकि वो क्या ग्लूकोज। तो अगर हम वेट डिटॉक्स करने के लिए कोई फ्रूट जूस पी रहे हैं तो वेट बढ़ जाएगा। बोलते हैं कितने लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि जब भी हम कोई डाइट करते हैं तो फ्रूट खाओ लेकिन जूस मत पियो, कोई है जिसको नहीं पता। तो न्यूट्रिशियस जूसेस हमें वो प्रैक्टिस करने हैं जो न्यूट्रिशन को दे, लेकिन और वो न्यूट्रिशन स्किन पे जाए। तो हम जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसकी बात करते हैं, न्यूट्रिशन को दे, डेफिशिएंसी दूर तो करे, लेकिन ज्यादा शुगरी ना, और वो जूस होता है जो ग्रीन होती है, स्मूदी होती है, ग्रीन होती है। तो अगर आपको स्किन हेल्थ ठीक करनी है और क्लाइंट को रिकमेंड करना है कि आप क्लाइंट अपनी स्किन हेल्थ को ठीक कर पाए, तो उससे पूछो वो क्या डेफिशिएंसी मुझे से कोई जूस पीते हैं, कोई स्मूदी पीते हैं, कोई और ये आप अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमने दूर करी डेफिशिएंसी, अब हमने दूर करनी है टॉक्सिसिटी। तो जब हम डिटॉक्स करते हैं तो हम कौन से टॉक्सिन निकाल रहे हैं, कौन से टॉक्सिन है अंदर, सुना तो सबने हम टॉक्सिन निकाल रहे हैं, लेकिन निकाल क्या रहे हैं, क्या कौन बताएगा, एनीबॉडी, हम कौन से टॉक्सिन निकाल रहे हैं डिटॉक्स करने, ओके बोल सकते हैं एकदम से, और टॉक्सिन निकाल, और वेस्ट मटेरियल निकाल रहे हैं बहुत सारा बॉडी के अंदर से, जो वेस्ट मटेरियल लीवर नहीं निकाल पाता। तो जब भी हम बात करेंगे डिटॉक्स करने की, तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है ना उस परिस्थिति में होगा कौन सा, ये भाई क्या करता है, ये फेमिलियरिटी के प्रिंसिपल में काम,
इसके पास कुछ भी बॉडी सामान मिलेगी तो बॉडी इसको बोलेगी इस बॉडी का इसका डिसाइड करो क्या करना है, इसको अंदर रखना है या इसको बाहर निकालना। तो इसका डिसीजन होगा क्या आपके शरीर में अंदर रहेगा और क्या आपके शरीर से बाहर निकलेगा। तो अगर हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं तो इसकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है। जब इसकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है तो टॉक्सिसिटी बाहर इजीली निकलती है। व्हिच मींस आपको अगर स्किन पे काम करना है तो आपको सबसे पहले क्या ऑर्गन की स्ट्रेंथ बढ़ानी है? केवल स्ट्रेंथ क्यों बढ़ानी है? ताकि टॉक्सिसिटी बाहर निकले। तो अगर कोई इसको ऐसे समझो, जब एक्ने होता है क्यों होता है? वेरी गुड, एक्सेसिबल क्यों होता है? एक चीज ऐसे याद रखना, whenever you question yourself, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मैंने जब शुरू किया था मैंने बोला रूट कॉज तक जाना है। तो रूट कॉज तक जाना है। सीबम होना रूट कॉज है। Actually, it was vicious times. हाँ, वो रूट कॉज इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये नहीं पता सीबम क्यों हो रहा है। सीबम के पीछे भी तो कोई राज है, तो हम सीबम के पीछे जाएंगे ना। सीबम ही क्यों हो रहा है? अगर हम सीबम में रुक गए तो हमने सिर्फ सिम्टम को पकड़ा है। इसका मतलब हमें क्या एक्ने हो रहा है क्योंकि सीबम हो रहा है, बस छुट्टी। सीबम को हटाओ तो एक्ने चल जाएगी क्या? तो इसका मतलब हमें रूट कॉज पे जाना है, तो हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा जो सीबम को ला रहा है। और मोस्टली केसेस में जब भी एक्ने होता है प्रॉब्लम यहाँ नंबर दूसरी एक्ने जब होता है तो प्रॉब्लम यहाँ ये इससे कनेक्ट करना। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ये तो सबको पता है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, जब बॉडी फैट को इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पाएगी, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया मैंने पराठा खाना मक्खन लगा के, और आपकी बॉडी इफेक्टिव नहीं है उस फैट को हैंडल करने के लिए, और सिस्टम के अंदर फैट चलेगी, वो घर चला गया, पेट में चला गया, आंख में चला गया, आंख से ब्लड में आया। अब बॉडी ने उसका कुछ तो करना है और बॉडी उसको हैंडल करने के लिए इफेक्टिव नहीं है। इन द एंड वो वेस्ट मटेरियल, काम की चीज अंदर और बेकार चीज बाहर। अब अगर बेकार चीज बाहर नहीं जा रही, क्या पॉसिबिलिटी है बॉडी के पास एक्सक्रीट करने के कितने रास्ते? नंबर 1 टूल, नंबर 2 यूरिनरी, थर्ड कौन सा है? प्लेन। स्किन एक बहुत बड़ा रास्ता है चीजों को बाहर निकालने का। तो जब टॉक्सिसिटी ये खराब होने की वजह से, ये काम नहीं करने की वजह से जब टॉक्सिसिटी बाहर नहीं निकलेगी तो कहां से आएगी बाहर? पिंपल से आएगी, एक्ने से आएगी। तो इसका मतलब रूट कॉज तो क्या हम कितने नजदीक पहुंचे? हमारी प्रॉब्लम कहां है? या यहाँ पे तो अगर स्किन ठीक करनी है तो डेफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी, टॉक्सिसिटी बाहर निकलना। अब जब ये दोनों चीजें चल रही हैं, डेफिशिएंसी भी पूरी नहीं हो रही, टॉक्सिसिटी भी बाहर नहीं निकल रही, लिवर भी काम नहीं कर रहा, तो खराब कौन होएगा फिर? स्किन। ये खराब होगा, फिर क्या होगा? मूड खराब होगा, पीरियड्स खराब होंगे, अलग अलग प्रॉब्लम आएंगी, मूड स्विंग आएंगे। कुछ अगर मेरा मॉडल है तो मूड स्विंग आएंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम आ सकती है। पीसीओडी आ सकता है किसी को सोरियासिस आ सकता है। तो जब सोरियासिस की स्किन प्रॉब्लम आती है, किसी सोरियासिस के आदमी को डील किया, पेशेंट में कोई लेडी आई हो, कभी आपने डील किया हो, सोरियासिस पता क्या होता है? सोरियासिस देखा है, सारी स्किन खराब हो जाती है। सब क्या है एक्चुअली? स्किन प्रॉब्लम। कभी स्किन प्रॉब्लम होती भी है, स्किन प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू होती है। और ये कब शुरू होती है? वेट गेन से शुरू होती है। वेट गेन करोगे, लिवर की परफॉर्मेंस कमजोर कर दोगे। क्यों कर दोगे? लिवर फैटी हो जाएगा। किसी ने सुना नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का मतलब क्या है? कि आपने खाना खाया, उस खाने से फैट बनी, वो फैट लीवर के पास वो जो भी आपने खाना खाया वो लीवर के पास गया, एक्सेस के बाद लीवर ने डिसाइड किया तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो स्टोर कर लेते हैं। लीवर ने फैट को स्टोर कर सबसे पहले अपने ऊपर कर डाल दिया। लीवर क्या करता है? सबसे पहले फैट इधर उधर नहीं भेजता, आर्म्स पे नहीं भेजेगा, थाइस पे नहीं भेजेगा, पटक पे नहीं भेजेगा, टमी पे नहीं भेजेगा। तो सबसे पहले अपने आप को इस दर्द से अपने ऊपर ही फैट लगाना शुरू कर दिया। जब उसका दम भर जाएगा फैट लगाएगा, फिर वो दूसरी जगह पे तो कहेगा
दूसरी कौन सी फेवरेट जगह होगी? लिवर की। फैट बिल्डिंग, जब हम वेट गेन करते हैं, लेडीज खासकर वेट गेन करती है, वेट कहाँ गेन होता है? क्योंकि सिर्फ पहले मैन का वेट तभी पे वेट बढ़ेगा, मैन का पेट पहले निकलेगा, क्योंकि हमेशा ही बढ़ेगी। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि बॉडी के कुछ हार्मोन्स डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करेगी बॉडी? इस फैट को कहाँ लगना है? आर्म्स पे भेजना है, या थाइस पे भेजना है, इनर थाइस पे भेजना है, बटक्स पे भेजना है, हार्मोन डिसाइड। तो जब आपका लिवर, सबसे पहले लिवर डाउन होगा, तो यहाँ तक आप पहुंचोगे हार्मोन तक कि आप बिगड़े हुए हार्मोन डिसाइड करेंगे फैट का करना। और जब हार्मोन बिगड़ते हैं तो किसी ने कभी एक हार्मोन का थोड़ा डेटा ओवर तो नहीं हो रहा, किसी के लिए ओवर तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फीमेल का सबसे टॉप हार्मोन कौन सा है? मेल का तो ना, फीमेल का तो ना, वो हार्मोन जो पूरी बॉडी में कंट्रोल करता है। फीमेल का जो मेल हार्मोन है, तो एक स्त्री को स्त्री बनाता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। इसको पता था, किसको नहीं पता था? एस्ट्रोजन, आप उनको बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की वजह से जब प्यूबर्टी आती है तो हिप्स निकलते हैं, ब्रेस्ट बनती है, आगे में नहीं बनती, आगे में इसलिए बनती कि उनका जो मेन हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, उसकी वजह से वो मैस्कुलिन होते हैं, उसकी वजह से उनकी आवाज भारी होती है, उसकी वजह से उनके फेशियल हेयर एकदम। कितने लोग फेशियल हेयर से डील कर रहे होते हैं? तकरीबन कर रहे होते हो, क्या चीज है वो? टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। और जब अगर ज्यादा बढ़ जाएगा और आपने उस पॉइंट को उसका ध्यान नहीं दिया, तो फिर फेशियल हेयर के बाद आवाज भारी हो जाएगी, तो स्टार्ट साउंडिंग लाइक अ मैन। क्यों बढ़ रहा होता है? हमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है। टेस्टोस्टेरोन इसलिए बढ़ रहा होता है कि टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, लड़कियों में भी टेस्टोस्टेरोन का थोड़ा, तो अगर ज्यादा बनता है तो एस्ट्रोजन बन जाता है, क्योंकि वो लेडीज का हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन को लेडीज का हार्मोन एस्ट्रोजन ये बनाता है। Which again means कि अगर आपको फेशियल हेयर आ रहे हैं तो कहाँ देखना है? लीवर की। लीवर को आप स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हो? लीवर को आप स्ट्रेंथ दे सकते हो, लीवर को सप्लीमेंट के साथ आप पहले स्ट्रेंथ, ये लीवर की स्ट्रेंथ है। दूसरा, आप लीवर को स्ट्रेंथ दे सकते हो फैट कम कर, तो दो एंगल में आप फैट रिड्यूस कर दिया बॉडी की, और लीवर को सप्लीमेंट देना। एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट जो दिया जा सकता है लीवर की स्ट्रेंथ बनाने को, उसको बोलते हैं मिल्क सप्लीमेंट। उसको छोड़ के हल्दी भी एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो लीवर को काम करता है, लेकिन घर की हल्दी बहुत बढ़िया काम करती है। एक एक्सट्रैक्ट होता है हल्दी से, वो बहुत बढ़िया काम। तो मिल्क फिसल एक अच्छा एक्सट्रैक्ट है जिसको आप लीवर के लिए दे सकते हैं। उसको छोड़ के बहुत सारे लोग, कितने लोगों ने ग्रीन कॉफी ट्राई की है? ग्रीन कॉफी कोई है? ग्रीन कॉफी ट्राई, वो भी लीवर को स्ट्रेंथ है। In the end, whenever you are trying to improve your skin or you are trying to lose your weight, all you have to do is work on this. इस पर काम करो, सब काम हो जाए। और कोई फेशियल हेयर के लिए कभी मिलता है तो उससे ये बात करिए कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल इसलिए बढ़ रहे हैं कि आप इस पे काम नहीं करते। कोई एक्ने वाला मिलता है जिसने एक्ने फिक्स करनी है, तो जो भी आप एक्ने के प्रोडक्ट्स यूज करते हो, उस एक्ने के प्रोडक्ट भी हैं, बस पीनट्स भी हैं, उसके बावजूद भी उसको ट्रेन करना है कि इसमें काम कर सकते हो। इनको छोड़ के अब ये एंगल को अगर छोड़ दे, थोड़ा सा सिर्फ उनको छोड़ के थोड़े से फूड की बात करते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो हम खाते हैं और हमें नहीं खाना चाहिए? कौन बताएगा? ओके, जैसे सामने आज सुबह ही फैसला करो आज नहीं खाए, और जैसे सामने मन आता है, मन करता आज खा लेते हैं, कल छूट दें, तो होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सबको नहीं होता। कोई है इस उम्र में तो ये बोलता मुझे मीठा पसंद ही नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो है ज्यादा मीठा पसंद, मुझे नमकीन ज्यादा पसंद है, ऐसे लोग होते हैं।